राज्यसभा में एक बार फिर से हंगामा हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी लगातार बोल रहे हैं। संतुष्टि मिलेगी यदि अगर इस सदन में हम सुझाव देंगे कि हमारे देश के नवयुवकों को कितने मौके हैं, किन किन जगह मौके हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैं इसरो गया मैं आश्चर्यचकित रह गया। वहां कोई आईआईटी का नहीं था, कोई आईआईएम का नहीं था, सब गांव के थे, गांव के स्कूल के पढ़े हुए थे। यदि अगर हम डिसाइलो नहीं करेंगे समस्या होगी। तो सुधांशु जी, मेक कंस्ट्रक्टिव सजेशंस ऑल्सो। सर, मैंने यह विषय के संदर्भ में ही कहा है क्योंकि समस्या जल निकासी के कारण हुई। जल निकासी के लिए जो पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और जल बोर्ड जिम्मेदार है, यदि वो हजारों करोड़ के घाटे में जा रहा है तो सरकार निरंतर उस चीज पे ध्यान न देकर, जहां जल निकासी की बड़ी समस्या है, यदि प्रचार पे ध्यान दे रही है तो यह विषय सदन के माध्यम से जनता के ध्यान में हम अवश्य लाना चाहेंगे। इसलिए मैंने सिर्फ यह फैक्ट रखा कि एक दिशा में 50 गुना अधिक खर्च किया गया और दूसरी तरफ वो कर्जे में दबता चला गया, उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया जल बोर्ड के लिए। इसलिए मैंने यह तथ्य आपके संज्ञान में रखा। यहां पे मैं यह भी कहना चाहूंगा, मैं विषयांतर में नहीं जाना चाहता था, परंतु हमारे माननीय सदस्य ने कहा तो मैं यह भी कहना चाहूंगा, इसी दौर में सैकड़ों करोड़ का शीशमहल बन के तैयार हो गया मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। और यदि मेरी बात पे आपत्ति है हमारे सम्मानित सदस्य को, तो वो ये आंकड़ा सामने रख दें कि कितना खर्चा उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन पे किया था और कितना इन्होंने खर्चा इस कंस्ट्रक्शन पे किया है। तो मेरे विचार से जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये बात इसलिए आवश्यक है कि ये मामला सिर्फ एक कानूनी नहीं है, यह मामला सिर्फ तकनीकी नहीं है कि कोई टेक्निकल फेलोर हो गई है। यह मामला एक जहनी सोच का है जिसमें कि लोगों की जान की कीमत के बारे में बहुत हल्के तरीके से सोचा जाता है और किसी दूसरे प्रकार की राजनीति के बारे में बहुत भारी तरीके से सोचा जाता है। मैं वैसे तो एक और आपके सामने फैक्ट रखना चाहूंगा, हो सकता है कि मेरे विरोधियों को इस बात के ऊपर बहुत आपत्ति हो। इन्होंने कई और मदों में कई कई गुने खर्चा बढ़ाया है। 2012-13 में वक्फ बोर्ड को 1.25 करोड़ रुपए देते थे, अब 71 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वहां 70 गुना बढ़ा दिया है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इन चीजों की सफाई के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कितना गुना पैसा बढ़ाया है, इस बारे में जानकारी दें। यह दर्शाता है कि जांच हो, धन का आवंटन हो, उसके ऊपर निगरानी रखनी हो या उसके ऊपर बयान देना हो, किसी भी प्रकार की कोई संवेदना नजर नहीं आती है। और फिर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई मगर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जो विशेष परिस्थितियों में, विशेष स्थिति में हैं, उनकी तरफ से कोई इस प्रकार का सब्सटेंटिव बयान आया ही नहीं। अरे कम से कम संवेदना व्यक्त करते, एक जांच इंक्वायरी सेटअप करते, वो ये कहते, ये बयान देते जो कह रहे थे कि मैं तो वहां से बैठकर दिल्ली के लोगों के लिए सदैव मेरा दिल धड़क रहा है, मैं तो दिल्ली के लोगों के बारे में ही सोचता रहता हूं। इतनी बड़ी घटना हो गई और उनकी सोच की कोई एक झलक हमें दिखाई नहीं पड़ी।